हम डिमांड क्या करते हैं, हमें तो हैरानी है कि ये किस तरह का ऑर्डर है, मतलब किस तरह से ये ऑर्डर दिया गया और एक के बाद हमें खबरें आई जा रही है, कभी 100 डॉग, 500 डॉग, 600। तो मजाक है क्या? कोई उनकी जान की कोई कीमत नहीं है और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। मंकीज को भी मार दिया। यहाँ तो एक तरफ गाय की आपने मूर्ति लगा रखी है, आप पूछते हैं जीवों को और उसके बाद इतने सारे जीवों को बिना बात के मतलब आप ऐसे नरसंहार करते जा रहे हैं। तो हमारा बहुत बड़ी आपत्ति है और हम वहाँ हमारे कुछ लोग पहुंचे तो हैं, पर ये जो हम तो दिल्ली के लोग हैं, हम तेलंगाना भवन के बाहर अपना आक्रोश जाहिर करने आए हैं और अब सीएम तक हमारा मैसेज जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। और हमने लेट कर प्रोटेस्ट इसलिए किया कि जिस तरह से आपने देखी होंगी वो विजुअल्स, किस तरह से पशुओं को लिटा के मारा गया, मार के लिटाया गया, वो विजुअल बहुत डिस्टर्बिंग थे हम लोग एनिमल लवर्स के लिए। हमने उसको सिंबॉलिकली यहाँ पर करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया मैम से और सर। ये एक हफ्ते में 1000 के करीब कुत्तों की मर्डर हुआ है और ये भारत देश में, उस देश में महात्मा गांधी का देश, उस देश में जहाँ अहिंसा है, उस देश में हम जानवरों को पूजते हैं। भगवान भैरव जिस श्वान उसका मार्क है, उस देश में ये इस तरीके का अत्याचार हो, ये बिल्कुल ही हैरानी की बात है और शर्म की बात है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट बात करते हैं रिमूवल का, तब ऐसी घटनाएं घटती है। कोई लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। रिमूवल का मतलब क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट बोलती है एक तरफ कुत्तों को, जानवरों को रिमूव करो, तो कोई लोग इसका फायदा उठाकर उसका दुरुपयोग करके शॉर्टकट ले लेते। रिमूवल का मतलब जान से मार देना, दुनिया से रिमूव करना। ये कौन सी सीख है? ये कौन सी परंपरा है? ये कौन सा धर्म ऐसा सिखाता है? हम यहाँ एक तरफ से हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम अपने वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, और दूसरी तरफ से हम जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ हम देखना चाहते हैं कि तेलंगाना का गवर्नमेंट जो है क्या क्या कदम उठाती है इन लोगों को पनिश करने का। जो सरपंच इन गांवों के थे, ये खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई नसबंदी के प्रोग्राम कभी नहीं चलाए गए थे। यहाँ के लोग खुद बोलते हैं कि उनको नसबंदी का प्रोग्राम चाहिए। सरकार ने क्यों नहीं ये नसबंदी का प्रोग्राम शुरू किया? 25 साल हो गए भारत देश में नसबंदी का प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन हुआ था। हर प्रांत के ऊपर रखा गया है कि आप अपने स्टेट के लिए नसबंदी का प्रोग्राम चलाओ। हर स्टेट का जिम्मेवारी थी नसबंदी का कराना। तेलंगाना ने कहीं भी नसबंदी के प्रोग्राम नहीं चलाए, किसी भी गांव में नहीं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं। केवल हैदराबाद में उन्होंने कुछ सेंटर्स खोले, बाकी उन्होंने कहीं स्टेट में भी ये काम नहीं किया। The numbers are increasing every day. First, it was reported that there were 100 dogs killed, then 300, then 500, and as of today, it's 900 dogs and 15 monkeys poisoned. Why are so many voiceless beings being killed just to win Gram Panchayat elections? Is this what this country stands for? The ethos of this country is coexistence. Our G20 slogan summit was Vasudev Kutumbakam. This is what we are telling the world, that be kind to animals. And in our own country, for elections like Gram Panchayat, we're killing thousands of animals. The mountain of dead bodies is just rising and nobody seems to care. That is why we are here today, because nobody cares about these monkeys and 1,000 dogs that are being killed, and every day the death toll is just rising. Not a single statement from any minister, no suo motu cognizance from the police, either from the courts. That is why we are here, for these voiceless beings.